चलिए फिर मैं लेके चलता हूँ आपको कैनवा पर। उससे पहले आज मैं आपको ग्राफिक डिजाइनिंग के प्रिंसिपल्स बताऊंगा। ओके, जो आपको बहुत ज़रूरी है, खासकर ग्राफिक डिजाइनिंग में। ओके, सबसे पहले मैं आपको स्क्रीन शेयर करता हूँ। माय स्क्रीन इज विजिबल। ओके, चलिए मैं लेके चलता हूँ आपको अपने कैनवा पर। मैंने आपके लिए पीपीटी डिजाइन करी है, उसके थ्रू हम समझेंगे। ओके, तो डोंट वरी। ओके, हियर इज इट। ओके, तो आज हम जानेंगे कोड डिजाइन प्रिंसिपल्स के बारे में। ओके, जो ग्राफिक डिजाइनिंग के प्रिंसिपल्स होते हैं, जो मेन प्रिंसिपल्स होते हैं, हम उनके बारे में जानेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रिंसिपल सीखने से पहले हम समझते हैं विजुअल कम्युनिकेशन क्या होता है। विजुअल कम्युनिकेशन इज द आर्ट ऑफ कन्वेइंग आइडियाज एंड इंफॉर्मेशन थ्रू विजुअल एलिमेंट्स such as images, colors, shapes, symbols, layout, and typography. Instead of relying only words, it uses visual express messages more quickly and effectively. Good visual communication help people understand concepts, create emotional connection, and remember information better. It is widely used in graphic design, advertising, branding, digital media, and everyday life to make communication more impactful and easy to understand. ओके, विजुअल कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है? विजुअल कम्युनिकेशन एक आर्ट है। ओके, जिससे हम जो इंफॉर्मेशन होती है उसे समझ पाते हैं। ओके, जैसे हम इमेजेस के थ्रू समझ सकते हैं। ओके, या फिर शेप्स के, या फिर कलर्स, या फिर लेआउट या टाइपोग्राफी एंड एक्सेट्रा, हम इन सब चीज़ों के थ्रू कम्युनिकेशन करते हैं, विजुअल कम्युनिकेशन। ओके, अब विजुअल कम्युनिकेशन कितने टाइप्स की होती है? विजुअल कम्युनिकेशन थ्री टाइप्स की होती है। फर्स्ट, टेक्स्ट। सेकंड, शेप। थर्ड, फोटोज। ये हमारा विजुअल कम्युनिकेशन में होना ज़रूर चाहिए। ओके, अगर इनमें से कुछ ना भी होगा तो चलेगा, लेकिन इनमें से एक ना एक तो होना चाहिए, हम विजुअल कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। वाई विजुअल कम्युनिकेशन मैटर? अब ये देखो, आपको मैं पढ़ने से एक बार बता देता हूँ। विजुअल कम्युनिकेशन मैटर्स बिकॉज इट हैज पीपल अंडरस्टैंड इंफॉर्मेशन क्विकली एंड easily. Your brains process images faster than text, so visuals grab attention and make messages more memorable. It also breaks language barrier and allows different audience to understand the same message. In design, visuals create stronger emotional impact, build brand identity, and improve user experience. Whether in education, advertising, media, or daily communication, visual elements make ideas clearer and more engaging and more effective. सिंपल वे में समझाऊं तो आप पहले इन दोनों को पोस्टर देखो। इस पोस्टर में आप जो आपका जिस वो पोस्टर देखो जिसमें सिर्फ इमेज है। हमारा जो सामने एक इमेज है ना, उस पर अगर कोई टेक्स्ट नहीं है, ना ही कोई इंफॉर्मेशन है, तो हम समझ नहीं पाएंगे कि ये पोस्टर किस लिए है। ओके, लेकिन जो सेकंड वाला पोस्टर है, इस पे टेक्स्ट भी है प्रॉपरली। ओके, प्रॉपर सीटीए भी दिए रखा है, एंड हमें पता चल रहा है कि ये पोस्टर किस लिए है। ओके, इसलिए विजुअल कम्युनिकेशन बहुत मैटर करता है। अगर आप सिर्फ इमेज ही लगा दोगे तो हम समझ नहीं पाएंगे कि इसका मतलब क्या था और ये क्यों है। इसलिए विजुअल कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा। देन हम आते हैं, बिफोर द डिजाइन, रिमेंबर दीज टू थिंग्स। डिजाइन करने से पहले आपको इन दो चीज़ों के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए। फर्स्ट, टारगेट ऑडियंस। सेकंड, ऑब्जेक्टिव। तो शायद मैंने आपको पहले बताया है कि हमें अपना डिजाइन बनाने से पहले इन पता होना चाहिए कि हमारी टारगेट ऑडियंस कौन है। क्या वो 10 साल का बच्चा होगा, या फिर कोई 18 साल का टीनेजर होगा, या फिर कोई
एक आदमी होगा, मतलब हमारी ऑडियंस प्रीमियम होगी या फिर किड्स लेवल की होगी या फिर मीडियम लेवल की होगी। ओके, तो इस बात का हमें ध्यान रखना होता है डिजाइन बनाने से पहले। एंड सेकेंड थिंग इज ऑब्जेक्टिव, मतलब हमारे पोस्टर का गोल क्या होगा, ये बहुत जरूरी होता है। अगर हमें यही नहीं पता होगा कि हमारा पोस्टर किस लिए है, इट मीन्स आपका पोस्टर किसी सेल को थ्रो विजुअलाइज करता है, या फिर किसी मेन्यू के लिए है, या फिर कोई नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करने के लिए है, या फिर किसी इवेंट के लिए है। ओके, सो हमें ऑब्जेक्टिव फाइंड करना भी बहुत ज़रूरी होता है। इन दो चीज़ों को पहले हमें डिज़ाइन करने से पहले सोचना होता है। ओके, डिज़ाइन करने के बाद नहीं, पहले सोचना होता है। तो इन बात का आप ध्यान रखना। देन हम आते हैं अपने ग्राफिक डिज़ाइन के प्रिंसिपल्स पर। चार मेन टाइप्स के प्रिंसिपल्स होते हैं, वैसे होते तो और भी हैं, लेकिन ये चार अगर आप समझ गए तो और सीखने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, इंशाल्लाह आपको सब इसमें ही समझ जाओगे। फर्स्ट साइकोलॉजी, देन टाइपोग्राफी, थर्ड अलाइनमेंट, एंड फोर्थ हायरार्की। टाइपोग्राफी एक ऐसा प्रिंसिपल है जो मेरे कई बार मुझे क्वेश्चन किया गया है, मैंने क्वेश्चन में पूछा था तो हमने आंसर दिया था कि उन्हें टाइपोग्राफी में बहुत ज्यादा मुश्किल आती है। तो ये प्रॉब्लम इंशाल्लाह मैं आपकी सॉल्व करूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम आते हैं कलर साइकोलॉजी पर। कलर साइकोलॉजी क्या होता है? Color psychology is the study of how colors affect human emotion and behavior. Every color creates a certain feeling or mood, and that feeling influences how people react to a design. In visual communication, colors are not chosen only because they look beautiful, but because they help deliver to the right message. When we use the correct colors that match brands, that then the right message, when we use the correct colors that match the brand's personality and purpose, the design becomes more meaningful, attractive, and easy for the audience to connect with. इसका मतलब यह है कि राइट कलर चूज करना बहुत जरूरी होता है। हम जो लोगों ने कलर्स को स्टडी किया है, उन्होंने ये पता कलर हर अलग फीलिंग और मूड को क्रिएट करता है। वो आपके कलर को भी, मतलब जो अगर कलर चेंज होगा तो आपका मूड भी चेंज होगा। जैसे आप एक बार एक्सपेरिमेंट करना, अगर आप येलो या फिर कोई लाइट कलर देखते हो तो आपका मतलब थोड़ा ऐसे लगता होगा, मतलब थोड़ा मीनिंगफुल लगता है। ओके, अगर आप किसी लाइट कलर को देखते हो थोड़ा अच्छा अच्छा लगता होगा, लेकिन अगर जैसे ही आप डार्क कलर को देखते हो तो आपकी फीलिंग चेंज हो जाती है। ओके, ऐसे ही से कलर साइकोलॉजी क्रिएट होती है। ओके, हमारे मूड के हिसाब से। अगर हमारा मूड खराब होगा तो हमें चीजें सही नहीं दिखेंगी, लेकिन अगर हमारा मूड अच्छा होगा तो हमें सब चीजें साइकोलॉजी ऐसे होती है। देन हम आते हैं एक सोच, मतलब कलर साइकोलॉजी कुछ ऐसी तरह की दिखती है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा क्या आता है? प्राइमरी कलर, देन सेकेंडरी कलर, थ्री टर्टियरी कलर। प्राइमरी कलर्स कौन से होते हैं ये आपको मैं बताता हूँ। प्राइमरी कलर्स आर यूज टू क्रिएट अदर कलर्स, यू कांट क्रिएट देम थ्रू मिक्सिंग अदर कलर। इट मीन प्राइमरी कलर्स वो होते हैं जो पहले से ही एग्जिस्ट करते थे। ओके, जो प्राइमरी हमारे कलर्स थे ये पहले से ही एग्जिस्ट करते थे कलर व्हील के अंदर। कलर व्हील किसे कहते हैं? कलर व्हील का मतलब ये जो आपको दिख रहा है, इसे बोलते हैं कलर व्हील। ओके, इस कलर व्हील में ये थ्री कलर्स पहले से ही एग्जिस्ट करते थे, इन्हें क्रिएट नहीं करा गया। ओके, इस बात का आप ध्यान रखना। तो प्राइमरी कलर्स हमारे कौन से होते हैं? जो पहले से ही एग्जिस्ट करते हैं, उन्हें किसी ने क्रिएट नहीं किया होता। देन हमारे आते हैं सेकेंडरी कलर्स। सेकेंडरी कलर्स आर द कलर्स दैट वी हैव एज द रिजल्ट ऑफ मिक्सिंग टू प्राइमरी कलर्स टुगेदर। इट मींस जो हमारे सेकेंडरी कलर्स होते हैं वो प्राइमरी कलर्स के मिक्सचर से बनते हैं। जैसे हमारा रेड एंड येलो को मिलाकर बनता है ऑरेंज, एंड येलो एंड ब्लू को मिलाकर बनता है ग्रीन, एंड रेड और ब्लू को मिलाकर मिलता है पर्पल। ओके, तो हमारी कलर साइकोलॉजी ऐसे वर्क करती है। सेकेंडरी कलर्स हम समझ गए। अब हम आते हैं टर्शरी कलर्स पर। टर्शरी कलर्स वो होते हैं आर द कलर्स दैट वी हैव एज द रिजल्ट ऑफ मिक्सिंग प्राइमरी एंड सेकेंडरी कलर्स। मतलब हमारे जो प्राइमरी कलर्स और सेकेंडरी कलर्स हैं, इनको मिलाकर हमारे टर्शरी कलर्स बनते हैं। ओके, जैसे ग्रीन, येलो, ब्राउन, ओके, या फिर डार्क ऑरेंज भी बोल सकते हैं इसे, एंड पिंक,
पर्पल एंड डार्क ब्लू। ओके, तो ये हमारे कलर्स वो होते हैं जो हमारे प्राइमरी एंड सेकेंडरी कलर्स को मिलाकर बनते हैं, उसे हम टर्टियरी कलर्स बोलते हैं। द कलर व्हील ऑल्सो शोज। ओके, तो सिर्फ हमारे हमारे कौन से कलर डन हो गए? प्राइमरी कलर, सेकेंडरी कलर एंड टर्टियरी कलर्स। अब हम आते हैं कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स एंड एनालॉगस कलर्स। कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स कौन से होते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स आर पेयर ऑफ कलर्स दैट कॉन्ट्रास्ट with each other more than any other color. They are positioned opposite on one another on the color wheel. इसका मतलब हमारे जो कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स होते हैं वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। ओके, अपोजिट कॉन्ट्रास्ट में होंगे। कॉन्ट्रास्ट मीन्स जैसे यहाँ पर हमारा आपको दिख रहा होगा रेड के अपोजिट में ग्रीन कलर है, तो इसका ये कॉन्ट्रास्ट मेंटेन कर रहा है। ओके, इसका मतलब ये हाई कॉन्ट्रास्ट पर है। अगर आपको मैं एग्जांपल लेकर दिखाऊंगा, पहले मैं इसको समझा देता हूँ आपको। जैसे हमारा रेड कलर है, इसका अपोजिट हमारा ग्रीन कलर आ गया। ऐसे ही जैसे हमारा ऑरेंज कलर है, इसका अपोजिट ब्लू कलर आ गया। एंड जैसे हमारा पर्पल कलर है, इसका अपोजिट क्या आ गया? हमारा येलो कलर आ गया। तो ऐसे कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स वर्क करते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स आप अपने डिजाइन में भी यूज कर सकते हो। ओके, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स कहलाते हैं। देन हम आते हैं एनालॉगस कलर्स पर। Analogous colors are three or more colors that are next to each other on the color wheel. They look very similar and when viewed together they have a pleasing appearance. Analogous colors वो होते हैं, बेसिकली ये शेड्स होते हैं कलर्स के। ओके, जैसे आप ये देखो, ऑरेंज के कलर, उसके ऊपर देखो ऑरेंज कलर के लाइट ऑरेंज एंड नीचे डार्क ऑरेंज, तो ये इसके कलर शेड्स हैं। ओके, और ये सेम दिखते हैं। ओके, ये और बात ध्यान रखना, जो हमारे एनालॉगस कलर्स होते हैं वो सेम दिखते हैं, सिमिलर दिखते हैं एक दूसरे से। जैसे हमारा ग्रीन, ग्रीन हमारा लाइट ग्रीन, फिर डार्क ग्रीन एंड एक्वा। एक्वा कब बनता है? जब हम प्राइमरी कलर ब्लू और ग्रीन को मिलाते हैं तब हमारा कलर एक्वा बनता है। देन ये देखो आप, डार्क ब्लू, ओके, फिर पर्पल, देन लाइट ब्लू। तो ये हमारे होते हैं एनालॉगस कलर्स। बेसिकली जो हमारे कलर्स शेड्स होते हैं उन्हें हम एनालॉगस कलर्स बोलते हैं। ओके, पहले मैं आपके पास आता हूँ, मुझे बताना ना क्या बताइए। मेरी आवाज नहीं आ रही थी क्या आपको? अ, मेरी आवाज आ रही है अब? अच्छा, तो मैं कहाँ से शुरू करूँ? आप मुझे बता दो, फिर मैं वहीं से बता दूंगा आपको। ओके, चलिए हम स्टार्ट स्टार्ट करते हैं। अगर क्या होगा ना तो आप रिकॉर्डिंग देख लेना, आपको शॉर्ट हो जाएगा। ओके, हम आते हैं दोबारा अपने कैनवा पर। देखिए, हमने समझ लिया। अब इस चीज को समझो, कलर, इमोशन, बेस्ट फॉर। इसका मतलब आप कलर वाले सेक्शन में देखो, आपको कुछ कलर दिख रहे होंगे, रेड, ब्लू, येलो, ग्रीन, पर्पल। ओके, रेड का मतलब क्या है? रेड का मतलब एनर्जी, सेल। मतलब ये हमारे इमोशन को टारगेट करता है। जैसे हम रेड कलर देखते हैं, आपको रेड कलर पता है कब दिखाई देगा? जब आप ऑर्डर नाउ बटन, या फिर बिग सेल, या फिर 30% ऑफ, जब इन चीजों पर आप फोकस करोगे तो आप देखना ये ज्यादातर कलर रेड कलर्स के होते हैं। ओके, यहाँ पे देखो आगे लिख भी रहा है ऑफर्स एंड अलर्ट्स, ज्यादातर ये इसमें यूज होता है। देन हमारा आता है ब्लू कलर। ट्रस्ट और कॉर्पोरेट वाला इमोशन हमारा क्रिएट करता है। किस में यूज होता है ज्यादातर? आईटी, बैंक्स एंड कोचिंग के लिए यूज होता है। देन हमारा आता है येलो कलर। येलो कलर मीन्स हैप्पी एंड यूथफुल। ये ज्यादातर आपको किड्स इवेंट्स के लिए ज्यादा भी दिखेगा। एंड ये किसके लिए रिप्रेजेंट करता है? किड्स एंड फन ब्रांड्स के लिए रिप्रेजेंट करता है। देन हमारा आता है ग्रीन। ग्रीन कलर हमारा फ्रेश एंड नेचर इमोशन को टारगेट करता है, जो हमारा वेलनेस एंड ऑर्गेनिक जो हमारे पोस्टर या डिजाइन होते हैं उनमें ये वर्क करता है। देन हमारा आता है पर्पल।
पर्पल लग्जरी एंड क्रिएटिव को रिप्रेजेंट करता है, जो यूज होता है ब्यूटी एंड प्रीमियम प्रोडक्ट्स में। ये देखो आप, मेरे आपको दिख रहा होगा, मैं वैसे आप ना अपने एक थीम कलर यूज करा करो। ओके, थीम कलर मींस अगर आप अपना कभी फ्यूचर में इंस्टाग्राम पेज बनाओगे तो उसके लिए एक थीम कलर जरूर रखना। जैसे आपने मेरी प्रोफाइल देखी होगी, आपको दिखा होगा एक ही कलर होता है, मतलब एक नहीं, मेरा जो थीम कलर है वो पर्पल है। अपनी ये ध्यान देना, आप अगर मेरी प्रोफाइल पे आओ तो मैं ज्यादातर कितने कलर्स यूज करता हूँ, मैक्सिमम 3 कलर्स यूज करता हूँ। फर्स्ट मेरा जो ब्रांड कलर है वो क्या है, पर्पल। देखो मैंने यहाँ पर भी पर्पल यूज किया है अपने इस पीपीटी में। ये देखो आप, मैंने यहाँ पर भी पर्पल कलर यूज किया है, क्योंकि दैट्स वाई ये मेरा ब्रांड कलर है। ओके, तो आप अपना भी अगर आप इन फ्यूचर अगर कभी आप अपनी इंस्टाग्राम आईडी बनाओ, पेज बनाओ ग्राफिक डिजाइन से रिलेटेड, तो आप अपना ब्रांड कलर जरूर बनाना, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ओके, तो हमने ये समझ लिया। अब हम आते हैं टिप्स फॉर यूजिंग कलर्स। ओके, ये बात बहुत ध्यान रखना, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। टिप्स फॉर यूजिंग कलर्स: यूज 2 और 3 कलर्स ओनली। मैक्सिमम आपको 3 कलर्स यूज करने हैं एंड मिनिमम 2 कलर्स यूज करने हैं, इससे ज्यादा नहीं करने। इससे ज्यादा करोगे तो आपकी जो डिजाइन होगा वो बहुत मैसी लगेगा, और कम करोगे तो वो डिजाइन समझ में ही नहीं आएगा। ओके, तो या तो मैम मिनिमम आपको 2 कलर्स यूज करने हैं या फिर 3 कलर्स यूज करने हैं। देन हमारा आता है हाई कॉन्ट्रास्ट इज इक्वल टू रीडेबल डिजाइन। हाई कॉन्ट्रास्ट मीन्स, अभी समझाता हूँ। देखो, मेरा जो बैकग्राउंड है वो कौन से कलर का है, वाइट, और जो टेक्स्ट है वो है ब्लैक। तो इसमें आपको क्या फर्क नजर आया, ये हाई कॉन्ट्रास्ट है। ये देखो, मेरा ब्लैक टेक्स्ट है तो ये ज्यादा विजिबल हो रहा है। ओके, मेरा व्हाइट बैकग्राउंड है इसलिए जो मेरा ब्लैक टेक्स्ट ये ज्यादा विजिबल हो रहा है। अगर मेरा व्हाइट बैकग्राउंड है ना, और मैं अपना टेक्स्ट का कलर भी कुछ लाइट रखता है ना, तो मेरा टेक्स्ट विजिबल नहीं हो पाता। ओके, तो इसलिए हमें कॉन्ट्रास्ट को मेंटेन रखना होता है। देन देखो लिखा है, नीचे लिखा है डार्क टेक्स्ट ऑन लाइट बैकग्राउंड और ऑपोजिट। मतलब अगर आपका डार्क डार्क बैकग्राउंड हुआ करे तो आप लाइट टेक्स्ट का यूज करा करो, और लाइट बैकग्राउंड हुआ करे तो डार्क टेक्स्ट का यूज करो, जैसे मैंने यहाँ पर किया है। ओके, तो इससे आपका जो डिजाइन है वो रीडेबल लगेगा। ओके, देन हम आते हैं सेम कलर शेड्स ब्रांडिंग। इसका मतलब अगर आप किसी ब्रांड के लिए कुछ डिजाइन कर रहे हो तो उसका जो ब्रांड कलर होता है उसके शेड्स यूज करा करो। ओके, इट मीन्स अगर आपका ब्रांड कलर ब्लू है, ओके, तो आप उसके शेड्स यूज करोगे, जैसे लाइट ब्लू एंड डार्क ब्लू। ओके, ऐसे आप शेड्स यूज करोगे ब्रांडिंग के लिए। ओके, इतना आपको क्लियर हुआ? आप मुझे बताइए, जो मैं आपके लिए हाँ सर, बताइए। हमने कलर साइकोलॉजी को पूरा पढ़ लिया, बताइए। जल्दी बताइए भाई। अब हमारा कलर साइकोलॉजी डन हो गया। अब ये कैसे वर्क करता है मैं आपको भी बताऊंगा आगे। ओके, तो कलर साइकोलॉजी हमारा समझना बहुत जरूरी था। अगर हम कलर साइकोलॉजी को नहीं समझते तो हमारे डिजाइन में हम रैंडम कलर यूज कर सकते थे। ओके, लेकिन अब हम कलर साइकोलॉजी को समझ गए हैं तो हम रैंडम कलर यूज नहीं करेंगे। ओके, हमें डिजाइन को ब्यूटीफुल नहीं बनाना होता, हमें डिजाइन को ऐसा बनाना होता है कि जल्दी देखने वाले को समझ में आ जाए। ओके, उसका मैसेज क्लियर हो जाए, हमें ऐसा पोस्टर बनाना होता है। अब मानते हैं आपको कैनवा पे लेके चलता हूँ एंड जो मैं साइकोलॉजी समझे हैं उसको हम एक बार ट्राई करते हैं। ओके, मैं इसे यहाँ से बैक आता हूँ। देन यहाँ से हम एक इंस्टाग्राम पोस्ट लेते हैं। ओके, इंस्टाग्राम इंस्टाग्राम पोस्ट, मैंने ऐसे इंस्टाग्राम पोस्ट ले। अब यहाँ से मैं कुछ टेक्स्ट ऐड करूंगा एंड सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ से इसका बैकग्राउंड चेंज करता हूँ। ओके, अब ऐसा करते हैं, एक पोस्टर बनाते हैं। इसलिए क्योंकि फिर आप उस पोस्टर से जो हमारा हमने कलर साइकोलॉजी पढ़ी है ना अभी, उससे आपका मैसेज क्लियर हो जाएगा। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे जो पोस्टर है उसका मोटिव क्या होगा, पहला हमें ये पता लगाना होगा।
हमारे पोस्टर के जो टारगेट ऑडियंस होंगी वो कौन होंगे? टारगेट ऑडियंस मिनिमम साइड के होंगे, जैसे ना ही ज़्यादा प्रीमियम एंड नहीं ज़्यादा किड्स। ओके। एंड हमारा जो ऑब्जेक्टिव होगा वो होगा बर्गर पोस्टर। ओके। बर्गर पोस्टर बहुत इजी रहेगा, तो ये आपके भी समझ में बहुत जल्दी आ जाएगा। ओके, इसलिए मैं बर्गर पोस्टर हम बनाएंगे। तो मुझे कलर के यूज़ करना होगा। कलर हम यूज़ करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम ना बर्गर ले आते हैं, देन उसके हिसाब से हम कलर यूज़ करेंगे। ओके। ये बहुत इजी मेथड होता है। अगर आपको कलर समझ में नहीं आ रहा होता तो आप जिस प्रोडक्ट को यूज़ करने वाले हो ना, पहले उस प्रोडक्ट को अपने पेज पर लेकर आओ, देन कलर डिसाइड करो। ओके, अगर आप कंप्लीटली बिगिनर हो तो। ये मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, नहीं तो कलर तो पहले ही चूज करना होता है। ओके, मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ बर्गर, देन यहाँ से हम इमेजेस में से एक बर्गर ले लेंगे। ओके, यहाँ से हम ये वाली इमेज ले लेते हैं। ओके, आप चाहो तो कोई सी इमेज यूज कर सकते हो। इसे मैं छोटा करके यहाँ पर रख देता हूँ, या फिर इसे बड़ा करके साइड में रख देते हैं। ओके, हम लेआउट को ऐसे भी करके कस्टमाइज कर सकते हैं। ओके, आप चाहो तो बर्गर को बीच में रख सकते हो, या आप चाहो तो साइड में रख सकते हो। मैं बर्गर को साइड में रख रहा हूँ, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब जो मेरा टेक्स्ट होगा, वो जितना भी टेक्स्ट होगा वो मेरा लेफ्ट अलाइन होगा। ओके, सब जितने भी टेक्स्ट होगा मैं अपने टेक्स्ट को इस साइड रखूंगा। अगर मेरा जो बर्गर है अगर वो बीच में होता तो मैं अपने टेक्स्ट को कहाँ रखता? मैं अपने टेक्स्ट को यहाँ रखता। ओके, ये बात बहुत ज़रूरी होती है। जब हमारा टाइपोग्राफी की क्लास होगी तो मैं आपको उसमें बताऊंगा। टाइपोग्राफी की क्लास में अलग लूंगा ताकि आपको टाइपोग्राफी से रिलेटेड जो भी आपके डाउट्स हैं वो सब क्लियर हो जाएं, क्योंकि टाइपोग्राफी उसमें अलाइनमेंट एंड हायरार्की का बहुत यूज़ होता है, तो इसके लिए बहुत हमारी लंबी क्लास हो जाएगी। दैट्स वाई मैं आपको सिर्फ अभी कलर साइकोलॉजी एंड समझाना चाहता हूँ कि हम पोस्टर बनाते हुए क्या क्या सोचते हैं। ओके, तो मैंने लेआउट डिसाइड कर लिया। जो मेरा बर्गर होगा उसे मैं साइड में रखता हूँ। ओके, इसे बर्गर की इमेज को थोड़ा बड़ा करते हैं एंड इसे लेकर आते हैं यहाँ पर। ओके, इतना बड़ा कर दिया। एक आपको मैं प्रोफेशनल टिप देता हूँ। फूड पोस्टर में अपने जो फूड का साइज होता है उसको बड़ा रखा करो। ओके, इससे हमारे जो व्यूवर की अटेंशन होती है वो ज़्यादा ग्रैब होती है। ओके, तो जब भी अगर अगर आप फूड पोस्टर बनाओ, है ना, तो उसका साइज ज़्यादा रखना। ओके, नॉर्मल साइज मत रखना। खासकर जो मैंने ये साइड में यूज़ किया है तो इसका साइज तो ज़्यादा रखना ही है, लेकिन अगर आपका बीच में आ रहा है तो कोई इशू नहीं है, आप इसको छोटा भी रख सकते हो। ओके, ज़्यादा बड़ा भी नहीं रखना कि हमारा कोई टैक्स की लगाने की जगह नहीं बची हो। मैं यहाँ पर टैक्स की जगह है इसलिए मैं इसे इतना बड़ा रखकर यहाँ पे रख रहा हूँ। ओके, इसे मैं यहाँ से एडजस्ट कर लेता हूँ ऐसे करके। डन हुआ हमारा। अब हम डिसाइड करते हैं कलर पैलेट। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे हम कलर्स वाले ऑप्शन में जाएंगे, देन यहाँ से हम इसका कलर यूज़ करेंगे। आप चाहो तो इनमें जो आपको कलर दिखा रहा है आप चाहो तो इसमें से कोई कलर यूज़ कर सकते हो, लेकिन मैं इसमें से यूज़ नहीं करूंगा, मैं अपना एक कलर बनाऊंगा। ओके, इसको हम थोड़ा क्रीमी टाइप कलर देते हैं। ओके, इसको थोड़ा क्रीमी टाइप कलर देते हैं ऐसे, थोड़ा। ओके, तो ये कलर हमने इसे दे दिया, ये हमारा बैकग्राउंड कलर हो गया। देन अब हम क्या करेंगे, हम जो हमारा बर्गर है उस पर अटेंशन लाने के लिए हम इसके पीछे एक शेप ऐड करेंगे। ओके, अगर हमारा बर्गर ऐसे ही रहेगा तो हमारी अटेंशन इस पर चली तो जाएगी लेकिन हमारा बर्गर हाईलाइट नहीं हो पाएगा। दैट्स वाई हमें इसके पीछे शेप यूज़ करनी होगी। शेप हम कोई सी भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि हमें बर्गर को सिर्फ हाईलाइट करना है, तो शेप का कोई मसला नहीं है, आप कोई सी भी यूज़ कर सकते हो। मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ ब्लॉब शेप। ओके, BLOB, ब्लॉब। ओके, ब्लॉब शेप हम यहाँ पे सर्च करेंगे, देन यहाँ से हम कोई सा भी एक ब्लॉब शेप ले लेंगे। जैसे मैं इस वक्त ये वाली लेता हूँ। ओके, ये वाली ब्लॉब शेप का मैं यूज़ करूँगा। देन इसको हम इंक्रीज करेंगे, इसका साइज थोड़ा और इंक्रीज करेंगे एंड इसको यहाँ पर रख देंगे एंड इसका हम कलर चेंज करेंगे। कलर हम क्या रखेंगे, जो हमने बैकग्राउंड का कलर रखा है वो, लेकिन थोड़ा डार्क वे में। ओके, ये कलर हमें नहीं रखना, या फिर हम ऐसा कर सकते हैं, हम अपने टेक्स्ट का जो कलर रखेंगे वही कलर हम अपने बैकग्राउंड का रखेंगे, जो हमारा शेप है, सॉरी। ओके, शेप का कलर मैं वही रखूंगा जो मेरा टेक्स्ट का कलर होगा। टेक्स्ट का कलर मेरा क्या होगा वो हम यहाँ से डिसाइड करेंगे।
टेक्स्ट का कलर पता है मैं क्या रखूंगा? जो ये कलर आपको दिख रहा है ना, इनमें से मैं कोई एक कलर रखूंगा, ताकि जो हमारा डिजाइन है वो रीडेबल लगे, क्योंकि ये हाई कॉन्ट्रास्ट कलर है ना, इसलिए ये रख कर देते हैं। ओके। मैंने ये कलर यूज कर लिया। अब मैं लेयर्स वाले ऑप्शन में जाऊंगा, देन इसको बर्गर के पीछे रख दूंगा। ओके, इसको थोड़ा रोटेट करते हैं ऐसे करके, या फिर ऐसे, ऐसे थोड़ा और रोटेट कर लेते हैं। ओके, आप चाहो शेप को बड़ा भी कर सकते हो, देखते हैं शेप बड़ा कर कर ये ठीक लगता है। नो, अभी ठीक नहीं लग रहा। चलिए इसे हम ऐसे ही रहने देते हैं, थोड़ा ऐसे कर लेते हैं। यस। अब हम आते हैं इसकी ट्रांसपेरेंसी पर। ये ट्रांसपेरेंसी ऐसे ही रहने देते हैं, शेडो ऐड करके देखते हैं, फिर हम इसकी ट्रांसपेरेंसी डिसाइड करेंगे। बर्गर के नीचे हमें शेडो यूज करनी होगी। ओके, अब शेडो यूज नहीं करेंगे तो हमारा जो बर्गर है उसमें डेप्थ क्रिएट नहीं हो पाएगी, हमें डेप्थ क्रिएट करनी होगी, इसलिए हमें शेडो का यूज कंपलसरी करना होगा। हम मैं शेडो का यूज करता हूँ यहाँ पर। देन इसे बर्गर के नीचे लेकर आऊंगा, थोड़ा सा डिक्रीज करूंगा। ओके, देन इसे लेयर्स में जाकर पीछे कर दूंगा, बर्गर के पीछे। ओके, शेप के पीछे नहीं करना है, बर्गर के पीछे करना है। थोड़ा यहाँ से भी एडजस्ट कर लेंगे इसे। अब देखो नच में आकर यहाँ से नहीं हो रहा है, तो मैं नच में जाऊंगा, देन वहां से आके इसे एडजस्ट करूंगा। ओके, तो मैं अपने शेडो भी एडजस्ट कर ली। अब देखो यहाँ थोड़ा डेप्थ क्रिएट हो गया कि हमारा बर्गर सही जगह पर रखा हुआ है। अब बारी आती है हमारे टेक्स्ट की। ओके, तो ये बात आप देखना। लिखूंगा मैं अपने टेक्स्ट वाले ऑप्शन पे जाऊंगा, देन यहाँ से हम लिखेंगे चीज। ओके, चीज नहीं लिखते, या फिर डबल चीज लिख कर देखते हैं। नहीं, चीज लिखते हैं। चलिए, चीज मैंने अपना टेक्स्ट लिख लिया। अब मैं इसका पहले फर्स्ट ऑफ ऑल सब लेटर्स को कैपिटल करूंगा, देन इसका फॉन्ट चेंज करूंगा। इसका फॉन्ट क्या रखूंगा मैं? एंटोन फॉन्ट। ओके, देखो एक बात का ध्यान रखना, जो हमारा ज्यादातर जो फॉन्ट यूज होता है ना फूड पोस्टर में, वो मेनली 3 टाइप्स के फॉन्ट्स होते हैं। कौन कौन से, ये आप ये नोट डाउन कर लेना। ओके, मैं आपको अपने फॉन्ट्स दिखाता हूँ जो मैंने सेव करे हुए हैं। ये देखो आप, अ, जो मेनली जो यूज होता है फूड पोस्टर में, एक तो ये वाला फॉन्ट यूज होता है, स्टाइलिश फॉन्ट। ओके, स्टाइल फॉर्मेट बोलते हैं इसे। ओके, देन हमारा यूज होता है फ्रैंकफर्टर मीडियम। ओके, देन हमारा यूज होता है एंटोन फॉन्ट। ओके, ये जो गिने चुने फॉन्ट्स होते हैं, ये हमारे ज्यादातर बर्गर पोस्टर में यूज होते हैं। ओके, तो आपके लिए फॉन्ट कौन सा यूज करूंगा? चीज फॉन्ट, वो एंटोन फॉन्ट यूज करूंगा मैं चीज के लिए, जो हमारी मेन हेडिंग होगी। ओके, हेडिंग के लिए मैंने ये वाला फॉन्ट यूज किया, देन इसे ऊपर रखूंगा ऐसे। अब इसका हम कलर चेंज करेंगे। ओके, इसका हम ग्रीन करके देखते हैं। ओके, ये फिर ब्लैक अच्छा लग रहा है। नहीं, ब्लैक अच्छा नहीं लग रहा, हम इसका कलर ग्रीन रहने देते हैं, या फिर फॉन्ट चेंज करके देखते हैं। ओके, फॉन्ट में इसका रखता हूँ फ्रैंकफर्टर मीडियम। नहीं, ये भी ठीक नहीं लग रहा, तो अब हम इसका फॉन्ट रखते हैं हॉरिजॉन। आप फॉन्ट यूज मतलब ऐसे चेक भी कर सकते हो अगर आप वो समझ नहीं आ रहा तो। ओके, ये वाला रख के देखते हैं। इसको मैं ऐसे बड़ा करूंगा, देन यहाँ से छोटा करके ऐसे करूंगा। ओके, अब इसको पहले मैं लेफ्ट लाइन कर दूंगा ताकि इसे दिक्कत ना हो। ये देखो आप, मैं लेफ्ट लाइन से कैसे करा, यहाँ से। ओके, जैसे ही मैं देखो अभी लेफ्ट लाइन कर दिया, अब मुझे सेंटर में करना है, सेंटर में कर दिया टेक्स्ट मैंने। मुझे राइट अलाइन करना है, मैं राइट अलाइन भी कर सकता हूँ, या फिर अगर मुझे बीच में रखना है तो मैं बीच में रख सकता हूँ। ओके, जो आप चाहते हो वो कर सकते हो। मैं इसे अभी लेफ्ट अलाइन रखता हूँ। ओके, तो मैंने अपना टेक्स्ट यहाँ रख दिया। थोड़ी जगह रहने देंगे ऊपर हम, क्योंकि हमें लोगो भी ऐड करना है इसलिए। ओके, हमने यहाँ पे अपना टेक्स्ट ऐड कर दिया। अब इसके हमें नीचे सपोर्टिव टेक्स्ट ऐड करना होगा। ओके, हमने चीज अपनी हेडिंग तो लिख दी, लेकिन हमें सपोर्टिव टेक्स्ट ऐड करना होगा। क्या? जैसे हमारा चीज, लेकिन क्या है? बर्गर। ओके, ये लिखेंगे हम चीज बर्गर, या फिर हम चीजी बर्गर भी लिख सकते हैं, चीजी लिख देते हैं। ओके, यप, इसे थोड़ा छोटा कर देता हूँ, ज्यादा बड़ा ठीक नहीं लगे भाई। ओके,
इसकी मैं थोड़ी स्पेसिंग बढ़ा देता हूँ। स्पेसिंग कहाँ से जाएंगे हम, ये आपको मैंने बताया था ऑप्शन एडवांस वाला। जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा, देन यहाँ से मैं इसकी लेटर स्पेसिंग ज़्यादा करूंगा। ओके, यहाँ पे ये देखना आप, ये देखो, ये ऐसा हो गया। अब कोई बात नहीं, हम इसे यहाँ से इधर वाले ऑप्शन से इसे ऐसे करके कर लेंगे। ओके, मुझे शायद लेटर स्पेसिंग ज़्यादा हो गई, तो मैं इसे कमी कर देता हूँ, या फिर नॉर्मल लेने देते हैं। चलिए ऐसे रहने देते हैं, ऐसे भी सही लग रहा है। ओके, तो चीज़ ही हमारा क्लियर हुआ। अब हम इसे, इस टेक्स्ट को हम डुप्लीकेट करेंगे। देन यहाँ पर हम लिखेंगे बर्गर। ओके, बर्गर में लिख दूंगा यहाँ पर और जी, चीज़ी बर्गर। इसे मैं यहाँ से एडजस्ट कर लूंगा। नेक्स्ट वाले ऑप्शन में जाएंगे एंड यहाँ से हम इसे एडजस्ट कर लेंगे। ओके, इसका हम कलर चेंज करके देखते हैं। ओके, चीज़ी को छोटा करते हैं एंड बर्गर को बड़ा ही रहने देते हैं। इसका फॉन्ट चेंज करते हैं एंड इसका हम फॉन्ट रखेंगे मॉन्टसेरेट। ओके, ज़्यादातर जो मैं यूज़ करता हूँ ना फॉन्ट, वो यही दोनों फॉन्ट होते हैं, तो आप भी चाहो तो यूज़ कर सकते हो। मैंने यहाँ पे चीज़ी का फॉन्ट लिख दिया है सेमी बोल्ड। ओके, इसे मैं छोटा करा, देन इसे मैं ऊपर लेकर आया, इसे थोड़ा और छोटा करा, देन इसे मैंने यहाँ पर रख दिया। ओके, क्लियर। चलिए, हमने चीज़ी लिख दिया, चीज़ी बर्गर। इसके ऊपर हमने जगह छोड़ दी है क्योंकि हम लोगो भी ऐड करेंगे। देन हमें यहाँ पे क्या ऐड करना होगा, कीवर्ड्स, यानी हाइलाइट्स बर्गर के बारे में, मतलब इसके अंदर क्या ऐसा कुछ यूनिक है। ओके, तो यहाँ पे हम हाईलाइट्स ऐड करेंगे। कैसे, टेक्स्ट वाले ऑप्शन में जाएंगे, सब हेडिंग वाले ऑप्शन में जाएंगे, देन यहाँ से हम लिखेंगे डबल चीज के, डबल चीज। इससे आगे बढ़ाऊंगा, देन यहाँ पर हम लिखेंगे फ्रेश वेजी। ओके, फ्रेश वेजी, वेजीज। देन लिखेंगे यहाँ पर हम गुड टेस्ट। ओके, गुड टेस्ट। ओके, सो मैंने ये अपने कीवर्ड्स लिख दिए। अब इनको मैं छोटा करूंगा, ज़्यादा छोटे हो गए, इन्हें थोड़ा थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, यहाँ से साइज इनका इंक्रीज कर लेते हैं। देन इनको क्या करूंगा मैं, मेरा जितना भी टेक्स्ट है वो लेफ्ट अलाइन है, तो मैं इसको भी लेफ्ट अलाइन कर लूंगा। कर दिया। देन जो मेरा फर्स्ट लेटर है उसे मैं कैपिटल करूंगा, इस डी को हम कैपिटल करेंगे, फ्रेश को भी कैपिटल करेंगे, एंड जो हमारा टेक्स्ट है नीचे, ये गुड, गुड को भी हम कैपिटल करेंगे। ऐसा करते हैं हम, इसको भी कैपिटल कर लेते हैं ताकि हमारी हायरार्की प्रॉपर मेंटेन रहे। ये बता, हमें छोटी से छोटी डिटेल्स ऐड करनी होती हैं। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमारा जो पोस्टर होगा वो ज़्यादा प्रीमियम नहीं लगेगा। तो हमें ये ज़्यादा ध्यान देना होता है, खासकर छोटी छोटी डिटेल्स पर। ओके, अब मैं इसका फ़ॉन्ट चेंज करता हूँ। मैंने फ़ॉन्ट रखा था इसका मॉन्टसेरेट, कहाँ पर, ऊपर। तो हमें सिर्फ दो ही फ़ॉन्ट्स यूज़ करने हैं, तो इसका फ़ॉन्ट ये मॉन्टसेरेट रख दूंगा। देन इसको मैं देखते हैं ये कौन सा हाईलाइट हुआ है। ओके, बोल्ड हो गया, लेकिन हमें सेमी बोल्ड रखना है। देन हमें आना है बी फॉर्मेट पर एंड यहाँ से हम ये ऐड कर लेंगे डॉट्स। ओके, देन हम इसकी लेटर स्पेसिंग ज़्यादा कर देंगे। कहाँ से, एडवांस वाले ऑप्शन में जाएंगे एंड जो इसकी लाइन स्पेसिंग है उसे हम ज़्यादा करेंगे। ओके, पिछली बार मैंने इसकी वो लेटर स्पेसिंग ज़्यादा करी थी, लेकिन अब हम इसकी लाइन स्पेसिंग ज़्यादा कर रहे हैं। इससे जो हमारी लाइन्स हैं वो थोड़ी अ, आगे पीछे हो जाएंगी, मतलब थोड़ा ज़्यादा गैप आ जाएगा इनके बीच में। ओके, सो ये भी हमारा क्लियर हो गया। इसे मैं थोड़ा ऐसे रख लेता हूँ। ओके, ओके सी, तो ये सॉर्ट हुआ। पहले मैं आपके पास आता हूँ, आप मुझे बताना जो जितना भी मैंने आपको अब तक, उतना आपको क्लियर हुआ। बताइए, अब तक जो मैंने आपको बताया कलर साइकोलॉजी से रिलेटेड, और जो मैं आपको ही बता रहा हूँ कि मैंने इसे कैसे बना रहा हूँ, आपको समझ में आ रहा है सब।
ओके, चलिए हम चलते हैं कैनवा पर। पहले मैं इस बर्गर पोस्टर को पूरा क्रिएट कर देता हूँ, ताकि आपको एंड में जो भी मैंने यूज किया है सब मैं आपको एग्जैक्टली बता सकूँ। ओके, पहले हम इसे ऐसे रहने देते हैं। हमने देखो अपना बर्गर्स ऐड हेडिंग या ऐड कर ली। देन हमारा जो क्या बोलते हैं इसे, कीवर्ड्स, हमने वो भी ऐड कर लिए। ओके, हमारे कीवर्ड्स डन हो गए, हेडिंग डन हो गई। अब हमारा क्या रहता है, लोगो, जिसे हम यहाँ पर लगाएंगे। एंड हमारा जो बाकी डिटेल्स होंगी, जैसे नंबर्स एंड वेबसाइट्स, वो हम यहाँ पर लगाएंगे। एंड हमारा जो 30% या जितना भी हमारा ऑफर बैच होगा, हम उसे बर्गर के पास में लगाएंगे। ओके, तो ऐसा हमारा लेआउट रहेगा। अब हम आते हैं बैच पर। देखो बैच आप खुद भी क्रिएट कर सकते हो, एंड उसे एलिमेंट्स में जाकर ले भी सकते हो। अब खुद के क्रिएट कैसे करते हैं, देखो मैं एलिमेंट्स में गया। देन यहाँ से मैं जाऊंगा शेप्स वाले ऑप्शन पे। ओके, शेप वाले ऑप्शन में जाकर यहाँ से मैं सर्कल शेप सेलेक्ट कर लूंगा। ओके, सर्कल शेप मैंने ले लिया यहाँ से। ये देखो आप, मैंने इसे यहाँ से एडजस्ट कर लूंगा। ओके, इसका हम कलर चेंज करेंगे। कलर रखेंगे हम इसका जो हमने बैकग्राउंड का कलर रखा था। ओके, देन इस शेप को डुप्लीकेट करेंगे, इसको एडजस्ट करेंगे इसके बीच में। देन इसको फिर ऐसे एडजस्ट करते हैं, और इसका कलर हम कर देंगे ग्रीन, जो हमने शेप का कलर यूज किया था। ओके, इसको हम थोड़ा और छोटा कर लेते हैं, फिर इसे एडजस्ट कर लेते हैं। सॉर्टेड। ओके, आप चाहो तो ऐसे भी अपना बैच क्रिएट कर सकते हो, या फिर आप चाहो तो एलिमेंट्स में जाकर एलिमेंट्स में सर्च करेंगे हम, यहाँ पर सर्च करेंगे ऑफर बैच। ओके, या फिर चाहो तो प्राइस टैग भी लिख सकते हो, प्राइस टैग। ओके, तो आपके सामने ऐसे ऑप्शन आ जाएंगे। ओके, आप चाहो तो इनमें से भी यूज कर सकते हो। मैं पर्सनली ये भी यूज कर लेता हूँ, ये वाला जो आपको दिख रहा है, मैं ये वाला भी यूज कर लेता हूँ। इस पर यूज कर क्लिक करेंगे। देन इसको रिमूव कर देते हैं सबको, ऐसे एंड ऐसे। ओके, अब मैं इसका कलर क्या करूंगा, इसका कलर मैं करूंगा ग्रीन। एंड जो हमारा बैकग्राउंड कलर है, वो कलर हम रखेंगे इसका। ओके, अब ये देखो मैंने ये कलर इसका क्यों रखा, क्योंकि मुझे अपनी जो मेंटेन करनी थी, ये जो हमने कलर यूज किया है ना, ये हमें कलर मेंटेन करने थे। अगर मैं एक और कलर और यूज कर लेता, तो हमारा कलर एक और ऐड हो जाता, जो हमारा ठीक नहीं था। हमें सिर्फ एक पोस्टर डिजाइन में सिर्फ 2 या 3 ही कलर्स यूज करने होते हैं। ओके, मैंने यहाँ पे कितने कलर्स यूज कर लिए, मैंने यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा बैकग्राउंड का कलर जो है क्रीमी कलर जो होता है, जिसे बोलते हैं ऑफ वाइट। देन हमारा ग्रीन कलर, जिसे मैंने टेक्स्ट पे और यहाँ पर यूज किया है। 2 कलर्स हो गए हमारे। देन मैंने यूज किया ये ब्लैक कलर, जो मेन हेडिंग पे यूज किया। ओके, तो सिर्फ मैंने 3 कलर्स यूज किए हैं। वैसे मैं 2 कलर्स भी यूज कर सकते हो आप, लेकिन मैंने यहाँ पर 3 कलर्स ही यूज किए हैं। अब मैं प्राइस टैग पे इसका प्राइस लिख लेता हूँ। अब मैं क्या करूंगा, दोबारा टेक्स्ट में नहीं जाकर मैं इसी टेक्स्ट को डुप्लीकेट करूंगा, एंड यहाँ पर लिख दूंगा मैं 15% ऑफ। ओके, ये लिख देते हैं, परसेंट ऑफ। ये मैंने लिख दिया। इसे अब मैं पहले सेंटर अलाइन कर लेता हूँ। ओके, ऐसे मैं कर लेता हूँ इसे, ताकि बीच में आ जाए हमारा टेक्स्ट। तो इसे हम थोड़ा बड़ा करेंगे। एंड देखो इसका डिस्टेंस कितना ज़्यादा है ना, 15 एंड ऑफ के बीच में डिस्टेंस कितना ज़्यादा है, तो इसको हम कम करेंगे। लाइन स्पेसिंग, यहाँ से जाकर इसको हमने कम किया। देन इसे हम लेकर आए इधर। ओके, सॉर्टेड, इतना हमने कर दिया। अब मैंने इसे इतना बड़ा क्यों रखा, क्योंकि मेरी नज़र इस पे जानी चाहिए थी। ओके, आप चाहो तो इसे यूज़ भी कर सकते हो, लेकिन मैंने इसे, या फिर ना चाहो तो इसे यूज़ ना भी करो, कोई बात नहीं है, लेकिन आपका पोस्टर जब भी अच्छा लगेगा। लेकिन इसे मैंने इसलिए यूज़ किया क्योंकि हमारी नज़र इस पर जानी चाहिए थी, क्योंकि हमारा ये प्राइस टैग है। ओके, अब ये अच्छा लग रहा है। प्राइस टैग हमारा डन हो गया। अब मुझे क्या ऐड करना होगा यहाँ पर, कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन। ओके, कॉल डिटेल्स हमने यहाँ पे ऐड करनी है। अब मैं इसी टेक्स्ट को डुप्लीकेट करूंगा। देन इसका जो डॉटेड वाला इफेक्ट है वो इसे हटा दूंगा। एंड यहाँ पर मैं इसको एडिट करूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर, जो आप चाहो वो डाल सकते हो, मैं ऐसे ही डाल देता हूँ। ओके, देन इसको हम छोटा करेंगे, या फिर छोटा नहीं करते, इसे हम ऊपर लेकर आते हैं। ओके, यहाँ पर ऐसे करके, यस ऐसे।
देन इसी टेक्स्ट को हम डुप्लीकेट करेंगे, देन इसे नीचे लेकर आएंगे एंड यहाँ पर हम कर देंगे वेबसाइट। ओके, या वेबसाइट की जगह हम डाल सकते हैं एनीवेयर, क्योंकि ज़्यादातर जो फूड पोस्टर्स होते हैं ना, उनमें वेबसाइट यूज़ नहीं होती। ओके, तो इस बात का आप ध्यान रखना। ज़्यादातर जो फूड पोस्टर होते हैं उसमें या तो एनीवेयर लिखा हुआ होता है। ओके, यहाँ पर इसका मतलब जो जगह है, या फिर एनी स्ट्रीट लिख कर आता है। ओके, तो मैं वो भी ऐड कर देता हूँ। ओके, यहाँ मैंने ऐसे लिख दिया, इसका मतलब ये जो हमारी लोकेशन होगी। ओके, इसका मतलब ये था। देन मैं इसे नच की मदद से थोड़ा ऐसे कर लेता हूँ। ओके, नंबर को हम थोड़ा नीचे लेके आ जाते हैं। देन मैं यहाँ पे यूज करता हूँ आइकन्स का। ओके, आइकन्स यूज करना जरूरी होता है। ओके, ये बात आप ध्यान रखना, आइकन्स यूज करना बहुत जरूरी होता है। और आइकन्स ऐसे नहीं, जैसे मैं आपको एक बार एग्जांपल लेके दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पे मैं लिखूंगा, व्हाट्सअप में यहाँ पे लिख के देखता हूँ। WH व्हाट्सअप आइकन, देखो यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे देखो, मैं दिखाऊंगा आपको, ये बात ध्यान रखनी होगी। आपको ऐसे आइकन्स अवॉइड करने हैं। कैसे आइकन्स? ये वाले जो कलरफुल होते हैं, आपको ऐसे आइकन्स अवॉइड करने हैं। बिल्कुल नहीं लेने हैं आपको ऐसे आइकन्स। अगर आप ऐसे लोगे तो आपका जो पोस्टर होगा वो आपका मैच नहीं करेगा। आपको जब भी आइकन्स लेने हैं, कैसे लोगे? आउटलाइंस वाले, या फिर जिनका कलर हम चेंज कर सकते हो। देखो, ऐसे आप आइकन्स यूज कर सकते हो अपने पोस्टर में, लेकिन कभी भी कलर वाला आइकन यूज ना करना। ओके, नहीं तो आपका पोस्टर अच्छा नहीं लगेगा, बहुत बिगिनर लगेगा। मैंने बहुत बार ऐसा करते हुए देखा बहुत लोगों को। ओके, तो इस बात का आप ख्याल रखना। अब यहाँ से मैं ये आइकन ले लेता हूँ आउटलाइन वाला, देन इसे छोटा करता हूँ। ओके, छोटा किया, देन इसको लेकर आया यहाँ पर ऐसे। इसे थोड़ा जूम करता हूँ एडजस्ट करने के लिए। हम नंबर को थोड़ा पास में लेकर आते हैं ऐसे, या थोड़ा नच की मदद से थोड़ा हम इसे और पास कर लेते हैं ऐसे। देन अब हमें लेना होगा लोकेशन आइकन, क्योंकि हमने यहाँ पे लोकेशन डाली है, तो हमें लोकेशन आइकन लेना होगा। लोकेशन आइकन, अब यहाँ से भी हम ऐसे आइकन उठाएंगे। देखो, हमें यहाँ पर कंसिस्टेंसी को मेंटेन रखना है। ओके, यहाँ पर मैंने क्या कौन सा आइकन लिया था? आउटलाइन आइकन। ओके, तो हमारा जो दूसरा आइकन रहेगा वो भी रहेगा हमारा आउटलाइन वाला। ओके, तो ये उस बात का भी आपको ध्यान रखना है। मैं लेता हूँ ये वाला आइकन, इसे थोड़ा छोटा करता हूँ, इसी साइज का रखेंगे हम। ये देखो, इसे थोड़ा नीचे लेकर आएंगे, थोड़ा और छोटा कर लेते हैं। देन इसे हम ऊपर रखते हैं ऐसे करके। ओके, तो ये हमारा आइकन्स डन होगा। इसे मैं एडजस्ट कर लेता हूँ ऐसे थोड़ा। ओके, ये हमारा इतना डन हो गया। ओके, या फिर देखो, मुझे क्या करना है, मुझे इसको छोटा करना है। देखो, ये ज़्यादा बड़ी डिटेल्स लग रही है ना हमारी, ये ज़्यादा बड़ी लग रही हैं। तो मुझे क्या करना है, मुझे इन्हें छोटा करना है। तो मैं छोटा कैसे करूंगा? अब मैंने एक एक करके छोटा थोड़ी ना करूंगा। मैं क्या करूंगा, मैं जाऊंगा लेयर्स वाले ऑप्शन पे। मैंने किसी भी एक टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, फिर मैं आया लेयर्स वाले ऑप्शन पे, एंड जिसको मुझे छोटा करना है या फिर जिसको मुझे सिलेक्ट करना है, मैं सिलेक्ट वाले ऑप्शन पे जाऊंगा। ओके, ये लिख के आ रहा होगा आपको, सिलेक्ट वाला ऑप्शन। जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा, अब मैं किसी भी लेयर को सिलेक्ट कर सकता हूँ। जैसे मुझे करना है ये वाली लेयर को, सिलेक्ट हो गया। देन मुझे करना है आइकन्स को, सिलेक्ट कर लिया। अब मुझे इन्हें ग्रुप करना होगा। ये देखो, ग्रुप वाला ऑप्शन हमारे पास अनलॉक हो गया। अब जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा, हमारा जो टेक्स्ट था वो ग्रुप हो गया। इसका मतलब हमें एक साथ इसे लेकर जा सकते हैं कहीं पर भी। ओके, तो ये बहुत ईजी वे हो जाएगा फिर। ये देखो, मैं इसे छोटा कर लेता हूँ, देन इसे नीचे लेकर आता हूँ ऐसे करके, ऐसे। अब देखो, अब ये कहीं ज्यादा बेटर लग रहा है पहले से। अब यहाँ पर एक चीज रह गई, क्या? लोगो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें लोगो लगाना होगा। देन हम जाएंगे यहाँ पर, हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं बर्गर लोगो। आप चाहो तो लोगो बना भी सकते हो। लोगो कैसे बनाते हैं, मैं आपको अब जो हमारा सेशन आएगा इंशाल्लाह, उसमें आपको बताऊंगा कि हम लोगो कैसे बना सकते हैं। हम कैनवा के अंदर लोगो भी बना सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ बर्गर लोगो, बर्गर लोगो, सर्च करते हैं। देन हम लेंगे ग्राफिक्स में से, क्योंकि ग्राफिक्स में से हमें यूज करना है। यहाँ से देखते हैं कोई अच्छे से लोगो। ये वाला यूज करते हैं। ओके, कौन सा वाला? ये वाला यूज कर रहा हूँ मैं, ये वाला। ओके, इस पर क्लिक करूंगा, टच हो गया। देन ऊपर आएंगे हम, यहाँ पर रखते हैं, इसको भी हम लेफ्ट लाइन रखेंगे। ओके, इसे हमें सेंटर में नहीं रखना, लेफ्ट में रखना है।
यस, ऐसे करके। देन इसका हम कलर चेंज कर देंगे। हमारा कलर क्या था? ग्रीन। या फिर ब्लैक ही रहने देते हैं ना, ब्लैक सही रहेगा। ओके। अब इसका हम आगे क्या लिखेंगे? हम इसका आगे लिखेंगे योर लोगो। इस टेक्स्ट को हम के लिए डुप्लीकेट करके इसको हम एडिट करेंगे, लिखेंगे योर देन लोगो। ओके। अब मुझे इसे छोटा करना है, छोटा करा। देन इसकी स्पेसिंग को कम किया, लाइन स्पेसिंग को मैंने कम किया ऐसे। या फिर इसे थोड़ा और ज़्यादा कर लेते हैं ताकि हमारा एडजस्ट हो जाए। ओके। देन इसका कलर भी हम ब्लैक कर देंगे। ओके, तो ये हमारा पूरा बर्गर पोस्टर रेडी हो गया। अब आप मुझे बताओ, आपको कुछ कमी नहीं लग रही? मैं आपके पास आता हूँ, बताना क्या इसमें कमी लग रही है आपको, जो मैं ऐड कर सकता हूँ। जज़ाकल्ला जज़ाकल्ला। पहले आप मुझे बताइए कि जो मैंने आपको बताया, क्या मैं इसमें कुछ ऐड कर सकता हूँ? आपको कुछ ना कुछ तो लग रहा हो। जल्दी बताइए। अ, लेकिन हमें बाय नाउ का ऑप्शन होगा ना, या फिर ऑर्डर नाउ, है ना? कोई नहीं, मैं आपको बता दूंगा। हमने बर्गर पोस्टर बनाया है, हमने डिटेल्स ऐड कर ली, हमने बैच भी ऐड कर लिया, लेकिन जब तक हम ऑर्डर नाउ का ऑप्शन नहीं लगाएंगे तो हमारा व्यूवर कंफ्यूज नहीं हो जाएगा कि मुझे इसे लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए, कि ये पोस्टर लेने के लिए है भी या नहीं। ओके। तो इसलिए मैंने आपको विजुअल कम्युनिकेशन के बारे में बताया था। हमें ऑर्डर नाउ का यहाँ पर बटन लगाना, ताकि हमारा जो व्यूवर है उसे समझ में आ जाए कि इसे हम ऑर्डर भी कर सकते हैं। ओके। तो हम ऑर्डर नाउ का बटन कहाँ लगाएंगे? पहले हम यहाँ से, आप चाहो तो रेडीमेड भी ले सकते हो एलिमेंट्स में, जैसे मैंने आपको बताया था। यहाँ से हम ले लेते हैं। ओके। या फिर आप चाहो तो मैन्युअली भी क्रिएट कर सकते हो। यहाँ से हम लिखते हैं ऑर्डर नाउ, है ना, लिख देंगे हम। तो हम फिर लेंगे ग्राफिक्स में से। ओके। ऑलरेडी मैंने ग्राफिक्स सिलेक्ट किया हुआ था। मैं कौन सा वाला लेता हूँ? थोड़ा हम नीचे आते हैं। अ, या फिर मैं आपको मैन्युअली क्रिएट करने भी सिखा देता हूँ। ओके। एक सेकंड, मैं आपको बताता हूँ कि इसे हम मैन्युअली क्रिएट कैसे कर सकते हैं, ताकि आपको आप बनाना भी सीख जाओ। ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें आना है शेप्स वाले ऑप्शन पे। ओके। देन यहाँ से हम लेंगे स्क्वायर शेप, इसे हम छोटा करेंगे ऐसे। फिर हम इसे यहाँ पर लेकर आएंगे, एडजस्ट करेंगे ऐसे करके। ओके ओके ओके। आई थिंक कुछ ग्लिच हो गया था, इसलिए कोई बात नहीं, मैं आपको फिर स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। ये बीच में किसी का फोन कॉल आ गया था, इसलिए आई थिंक मैं एग्जिट हो गया था। लेकिन कोई बात नहीं, अब सब सॉर्टेड है। ओके, मैंने आपको बताया कि हम मैन्युअली क्रिएट कैसे कर सकते हैं अपना लोगो। ओके। तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने क्या किया, मैं शेप्स वाले ऑप्शन में गया। देन यहाँ से मैंने स्क्वायर शेप को ले लिया। अब मैं क्या करूँगा, पहले इसका कलर चेंज करूँगा। ओके। कलर हम इसका रख देते हैं, या फिर हम कलर चेंज नहीं करते, पहले हम इसका स्टाइल चेंज करते हैं। कहाँ पर? ये आपको ऑप्शन दिख रहा होगा कलर के बराबर में, स्टाइल वाला। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा, देन यहाँ पे हम इसको आउटलाइन देंगे। ओके। ये दिख रहा होगा आपको। मैं इसको आउटलाइन दूंगा, आउटलाइन आ गई। देन इसका हम फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो कलर चेंज कर सकते हैं। ओके। कलर मैं इसका रख लेता हूँ ग्रीन। आउटलाइन का कलर मैंने ग्रीन रखा। देन मैं इसको कॉर्नर्स को इसको थोड़ा राउंड कर लूंगा ऐसे। इतना राउंड करेंगे, ओके, ज्यादा राउंड नहीं करेंगे। देन अब हमें जो इसका कलर है वो हमें रखना है ट्रांसपेरेंट। ये देखो आप, इसका कलर ट्रांसपेरेंट हो गया। कैसे करा मैंने? कलर्स वाला ऑप्शन में गया। देन आपको ये जो दिख रहा है ना, इसका मतलब हमने इसका कलर ट्रांसपेरेंट कर दिया। ट्रांसपेरेंट हो गया। अब देखो आप, हम इसे पहले एडजस्ट कर लेता हूँ नेक्स्ट वाले ऑप्शन में जाकर। थोड़ा नीचे आते हैं, इसे एडजस्ट कर लेते हैं ऐसे, ऐसे। थोड़ा जूम कर लेते हैं। ओके।
ओके, अब देखते हैं, थोड़ा सा पतला कर लेते हैं, ऐसे करके, देन ऐसे। ओके, हमारा बटन हो गया। अब हमें यहाँ पे टेक्स्ट भी ऐड करना है। ओके, तो हम इस जो हमारा बर्गर लिखा हुआ था, हम इसको डुप्लीकेट करेंगे, इसे छोटा करेंगे, देन इसे करेंगे हम सेंटर अलाइन, फॉर्मेट में जाकर सेंटर अलाइन करेंगे, देन इसे थोड़ा और छोटा करेंगे, यहाँ पर रखेंगे, एंड इसको हम एडिट करके लिख देंगे ऑर्डर नाउ, ऑर्डर नाउ, ऑर्डर नाउ लिख दिया। इसे हम थोड़ा और छोटा करेंगे, ओके, ऐसे करके अपने टेक्स्ट के हिसाब से, या नज्म की मदद से इसे थोड़ा नीचे कर देते हैं, ऐसे, एंड इसका कलर भी हम कर देंगे ग्रीन। ओके, सो इतना आपको क्लियर हुआ। या फिर हम ऑर्डर नाउ के बटन को हम थोड़ा और ऊपर भी रख सकते हैं। पहले मैं इन्हें क्या करता हूँ, मैं इन्हें ग्रुप कर लेता हूँ ताकि मैं इन्हें एक साथ लेके जा सकूँ। ओके, ऑर्डर नाउ, एंड शेप को मैं ग्रुप कर लूंगा, एंड इसे मैं थोड़ा ऊपर लेके आता हूँ। ओके, सो अब ये बेहतर लग रहा है। ओके, तो अब मुझे बताओ कि यहाँ पर मैंने क्या क्या यूज किया था, या फिर मैं आपको बताऊँ। यस, ऑर्डर नाउ बहुत इंपॉर्टेंट है। बताओ मैंने इनमें क्या क्या यूज किया था, मतलब वैसे नहीं, मैंने इसमें क्या क्या माइंडसेट करके यूज किया था इस पोस्टर को बनाने से पहले। और ये बात ध्यान रखना, देखो मैंने इसकी प्रिपरेशन नहीं की थी आपको बताने के लिए। हो गया, ये मैंने कम्प्लीटली स्क्रैच से बनाया था। मुझे भी नहीं पता था कि इस पोस्टर को मुझे ऐसा बनाना है, लेकिन मैंने यहाँ पर ग्राफिक डिजाइनिंग प्रिंसिपल्स का यूज किया, जिसकी मदद से मैंने इसे बनाया। ओके, चलिए मैं आपको समझाता हूँ कि मैंने इसे कैसे बनाया। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसका लेआउट तो डिसाइड कर लिया था। ओके, कि मुझे इस पोस्टर को कैसे बनाना है वो तो मैंने डिसाइड कर लिया था, लेकिन मुझे कौन सा टेक्स्ट कहाँ पर रखना है, एंड टेक्स्ट का फॉन्ट क्या होगा, एंड कलर क्या होगा, वो मैंने ग्राफिक डिजाइनिंग की प्रिंसिपल्स की मदद से समझा। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा प्रोडक्ट था बर्गर, तो मैंने इसका जो थीम था उसे मैंने लाइट रखा, मतलब जो मेरा बैकग्राउंड था उसे मैंने लाइट रखा। ओके, एंड लाइट बैकग्राउंड के ऊपर मैंने डार्क टेक्स्ट का यूज किया, जिससे हमारा जो कॉन्ट्रास्ट है वो मेंटेन हो सके। ओके, यहाँ पे मैंने ग्राफिक डिजाइन प्रिंसिपल का यूज किया था, कॉन्ट्रास्ट का। ओके, देन हमारा जो मेन बर्गर है, मैंने यहाँ पर क्या यूज किया, हायरार्की, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो अटेंशन गया वो बर्गर पे गया, देन हेडिंग पर गया, फिर प्राइस जो हमारा ऑफर बैच था उस पर गया। ओके, इसे बोलते हैं हायरार्की। देन हमारा जो हेडिंग थी वो डन हो गई, हाईलाइट्स हमारे डन हो गए, एंड ऑर्डर नाउ बटन हमारा डन हो गया। कलर साइकोलॉजी मैंने यहाँ पर क्या यूज की, मैंने यहाँ पर यूज किया कंट्रास्ट, लाइट बैकग्राउंड के ऊपर डार्क टेक्स्ट। ओके, और कितने कलर्स यूज किए मैंने, मैक्सिमम 3 कलर्स यूज किए यहाँ पर मैंने। ओके, 3 से ज्यादा कलर मैंने यूज नहीं किए। अगर मैं यहाँ पर रेड कलर यूज कर लेता तो फिर 4 कलर्स हो जाते, जिससे हमारा डिजाइन मैसी लगता। ओके, तो इसलिए हमें 4 कलर्स यूज नहीं करने, हमें सिर्फ 2 या 3 ही कलर्स यूज करने हैं एज इट इज। ओके, तो आप मुझे बताइए कि जितना मैंने आपको अभी तक बताया वो उतना क्लियर हुआ, बताइए जल्दी आप। ओके, मुझे जितना सिंपल हो सकता था ना, मैंने आपको उतना सिंपल वे में समझाने की कोशिश की। कितने लोग हैं, हम 3 ही लोग रहे। ओके, चलिए कोई और नहीं आए हैं, वो रिकॉर्डिंग्स देख लेंगे, रिकॉर्डिंग अवेलेबल हो जाएंगी। एंड आप मुझे बताइए, यहाँ पर आई थिंक कुछ आए, एक न्यू आए हैं। ओके, मैं देखता हूँ। ओके, फातिमा जी आपको समझ में आ रहा है, या फिर जो मैंने रिकॉर्डिंग्स आपको मैंने ड्रॉप की थी ग्रुप में, आपने वो देख ली सब, बताइए आप। ओके, रिकॉर्डिंग्स आपने सब कंज्यूम कर ली होंगी, अगर आपने वो कंज्यूम नहीं की होंगी तो आपको समझ में नहीं आएगा। ओके, तो आपने अगर रिकॉर्डिंग्स कंज्यूम नहीं की होंगी तो आपको उन्हें कंज्यूम जरूर कर लेना। ओके, सो अब हम आते हैं अपने टेक्स्ट के ऊपर, हमारा टास्क है, हम उस पर आते हैं। देखिए, आपका टास्क ये है, आपको 2 पोस्टर बनाने हैं। ओके, एज आई रिपीट, आपको 2 पोस्टर बनाने हैं,
एंड दोनों ही पोस्टर बर्गर पोस्टर होंगे। ओके, कुछ चेंजेस नहीं होगा। आपको जो फर्स्ट पोस्टर बनाना है एग्जैक्ट सेम बनाना है। आप रिकॉर्डिंग देख लेना कैसे मैंने बनाया है, बिल्कुल आपको एग्जैक्ट सेम बनाना है। एंड जो आपको सेकंड पोस्टर बनाना है वो आपको अलग कलर पैलेट से बनाना है, समझे? फर्स्ट पोस्टर आपको सेम टू सेम ऐसा, देन सेकंड पोस्टर में आप टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हो एंड बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हो एंड जो मैंने यूज किया है शेप उसका कलर आप चेंज कर सकते हो। लेआउट यही रहेगा। ओके, जैसे मैंने यहाँ पे प्राइस टैग लगाया तो आप प्राइस टैग को यहीं लगाना या फिर आप चेंजेस कर सकते हो अपने मुताबिक। लेकिन एज आई रिमेम्बर आपको सिर्फ दो ही फॉन्ट्स यूज करने हैं, ओनली टू ही कलर्स यूज करने हैं। ओके, ज्यादा पोस्टर को मैसी नहीं बनाना। जितना आपका पोस्टर क्लीन रहेगा उतने ही पोस्टर आपका प्रोफेशनल रहेगा। ओके, इस बात का आप ध्यान रखना। आपको पोस्टर को सिंपल बनाना है जिससे हमारा पोस्टर क्लियर रखे और प्रोफेशनल रहे। सिंपल एज दैट। ओके, चलिए, हमारा टास्क क्लियर हो गया। अब सेकंड क्लास में हम समझेंगे टाइपोग्राफी। वो क्लास बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, सही बताऊं बहुत मजा आने वाला है उस क्लास में, क्योंकि टाइपोग्राफी एक ऐसा लेसन है जो जिसमें मुझे बहुत लोगों के क्वेश्चंस आए थे कि आप टाइपोग्राफी समझा दीजिए। लेकिन जिन लोगों ने मुझसे क्वेश्चंस पूछे थे वो भी इस टाइम यहाँ पर क्लास में नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, मैं उन्हें रिकॉर्डिंग्स तो प्रोवाइड हो ही जाएंगी, वो रिकॉर्डिंग्स देख लेंगे। अब अगली जो हमारी क्लास रहेगी वो रहेगी टाइपोग्राफर। एंड टाइपोग्राफी में मैं आपको टाइपोग्राफी सिखा दूंगा देन हमारा अलाइनमेंट एंड हायरार्की, ये हम समझेंगे एक ही क्लास के अंदर। ओके, तो क्लास थोड़ी लंबी रहेगी तो प्रिपेयर होकर आना। एंड हम उसके अंदर आपको टाइपोग्राफी से रिलेटेड थोड़े टास्क भी देंगे। ओके, वो भी आपको इम्प्लीमेंट करने हैं। एंड आप पोस्टर बनाया करो, ऐसा नहीं है कि जो मैं आपको टास्क दे रहा हूँ सिर्फ आप वही बनाओ। ओके, आप टास्क से भी ज्यादा आगे कर सकते हो। जैसे आपको अगर आपके पास टाइम है, मुझे नहीं पता कि आपके पास टाइम है या नहीं है, लेकिन अगर जब भी आपको टाइम मिला करे तो आप ग्राफिक डिजाइनिंग को टाइम दो। ओके, आप जितना, मैं देखो मैं आपको पर्सनली आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मैंने जितने इसको टाइम दिया है उतना ही मुझे प्रोग्रेस मिली है। अगर मैं इसे और टाइम देता तो मुझे और प्रोग्रेस मिल सकती थी, लेकिन मुझे जितना टाइम देना था मुझे, मैंने उससे उतना ही टाइम दिया। ओके, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसे कितना टाइम दो, तो उतना ही आप प्रोफेशनल बन सकते हो। मे बी आप मुझसे आगे बढ़ सकते, जरूर बढ़ोगे इंशाल्लाह, लेकिन उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी होगी। ओके, अगर आप सिर्फ देखते ही रहोगे एंड इम्प्लीमेंट नहीं करोगे तो कुछ फायदा नहीं होगा प्रैक्टिस करने का, मतलब देखने का। ओके, तो इसलिए आपको प्रैक्टिस जरूर करनी होगी। रोज मिनिमम दो पोस्टर तो आप जरूर बनाओ। अगर दो नहीं बना सकते तो एक पोस्टर बनाओ एंड दो टेम्पलेट्स को रिक्रिएट करो। मैंने आपको बताया था कि रिक्रिएट कैसे कर सकते हैं। ओके, टेक्स्ट कहाँ से चेंज करते हैं, फॉन्ट कहाँ से चेंज करते हैं एंड कलर कहाँ से चेंज करते हैं, तो आप टेम्पलेट को रिक्रिएट किया करो रोज। ओके, ये मैंडेटरी है कि आपको रोज टेम्पलेट को रिक्रिएट करना है एंड आपको रोज एक पोस्टर बनाना है। ओके, एंड आप ग्रुप में अपने टास्क जरूर शेयर करा करो। मुझे खुशी हुई कि आपने टास्क शेयर किए थे, लेकिन आप जो अपने पास से पोस्टर बनाया करो, वो मैटर नहीं करता कि आपने बुरा बनाया है कैसा बनाया, आप बस पोस्टर शेयर करो। जो मिस्टेक्स होंगे वो मैं आपको बताऊंगा एंड फिर आप उन्हें सही कर लेना। ओके, पोस्टर में प्राइस या ऑफर लिख सकते हैं, जरूर लिख सकते हैं, जरूर। मैंने यहाँ पर प्राइस टैग लिखा है। ओके, ये आपको दिखा होगा, मैंने यहाँ पर 50% ऑफ लिखा है। आप चाहो तो यहाँ पर प्राइस भी यूज कर सकते हो। ओके, ज्यादातर देखो, ज्यादातर जो प्रीमियम प्रोडक्ट्स होते हैं या फिर जो प्रीमियम हमारे पोस्टर्स होते हैं उनमें हमारा प्राइस मेंशन नहीं किया होता। ओके, ज्यादातर, लेकिन आप कर सकते हो, क्योंकि तो हमारे इंडिया की अलग बात है। इंडिया में तो प्राइस मेंशन कर सकते हैं, लेकिन जो हमारा, एक सेकंड देना जरा मुझे, आप, मैं आपके पास आता हूँ। ओके, एक सेकंड जरा। ओके, मैं आपको बता रहा था कि प्राइस टैग में आप जो ये लिखा है प्राइस टैग, आप इसकी जगह जो मैंने लिखा है 50% ऑफ, आप इसकी जगह प्राइस भी यूज कर सकते हो। ओके, मैंने यहाँ पर 15% ऑफ लिखा है, आप चाहो तो प्राइस भी यूज कर सकते हो, कोई मसला नहीं है। ओके, चलिए हम अपनी क्लास को एंड करते हैं, इंशाल्लाह आपको अच्छा लगा होगा।
यस, लोगो ब्रांड भी हम ये कर सकते हैं। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, आप इसके अंदर कैनवा के अंदर बहुत चीजें कर सकते हो। ओके, कैनवा को आप कम ना समझिए। कैनवा के अंदर आप बहुत चीजें कर सकते हो। हम लोगो बनाना भी सीखेंगे। ओके, तो डोंट वरी। चलिए, आप ग्रुप में फीडबैक जरूर दीजिएगा अगर आपको जैसे भी क्लास लगाओ। ओके, इंशाल्लाह अब आपको मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, और एक और अच्छी क्लास के साथ, जिसमें हम टाइपोग्राफी एंड और टास्क सीखेंगे एंड और चीज़ों को इम्प्लीमेंट करेंगे। इंशाल्लाह हमारी जर्नी बहुत अच्छी होने वाली है। तो कीप इम्प्लीमेंटिंग एंड कीप ग्रोइंग। ओके, हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम एंड अल्लाह हाफ़िज़।